मेरा प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया का है वो दुलारा नबी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारात कुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़्क़े शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक़्क़े शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जान और औलाद से प्यारा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यकीनन सर्दी बहुत तेज़ है और मेरे सामने शायद कि वो झालर लहरा रहा है और ये दहशत पे हम सब को डाल रहा है। हवा भी है और सर्दी भी बहुत तेज़ है। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि आज मुहिब्बे गिरामी अज़ीज़े मुकर्रम हज़रत मौलाना हनीफ साहब किबला के घर में एक शहज़ादा तशरीफ़ लाया है। अल्लाह ताला उस बच्चे को लंबी उम्र, माँ बाप का वफादार, दीन का सिपाही बनाए। मौलाए क़दीर और साथ ही साथ मौलाना हनीफ साहब को कसरत औलाद अता फरमाए। हज़रात, यकीनन हम और आप बहुत खुश होते हैं जब अल्लाह हमें ऐसी नेमतों से नवाजता है। इसी ताल्लुक़ से मैं जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसके ताल्लुक़ से कुछ बयान करूँ। आइए हम और आप अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम नूर मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात रहमतल लिल आलमीन जाने आलमीन ताहा व यासीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर हदी दुरूद पाक पेश करें और पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अबदन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि मालूम ही होगा कि ये प्रोग्राम जो रचाया गया है मौलाना हनीफ साहब ने अपने बेटे के, अपने बच्चे के अकीक़े के मौके पर ये महफ़िल पाक सजाया गया। यकीनन अकीक़ा करना मेरे नबी की सुन्नत है और साथ ही साथ अकीक़ा करने से बच्चों के सेहत व तंदुरुस्ती पर भी फ़र्क पड़ता है, जिससे बहुत सारी बलाएं और तकालीफ, बहुत सारी बीमारियों से बच्चा महफूज हो जाता है।
एक किस्म का अगर देखा जाए तो अकीका बच्चे के एक बदल और उसका सदका है, हमें और आपको यकीनन करना चाहिए। इसीलिए मेरे नबी ने करके इसे सुन्नत बनाया है। हजरात, मैं कुछ इस ताल्लुक से गुफ्तगू करूं। आज इन्होंने इस बात का सबूत दिया है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले तो हमें खुश होना चाहिए, हमारे चेहरे पर तबस्सुम आनी चाहिए, हमारे चेहरे पर शादमानी आनी चाहिए, खुशियों की एक लहर दौड़नी चाहिए। लेकिन इन खुशियों के मौके पर, इन खुशियों के हालात में और ऐसी नेमतों को मिलने के बाद हमें शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि शरीयत के दायरे में रहकर वो काम करना चाहिए जिससे अल्लाह और रसूल की रजा हासिल हो हमें, ताकि अल्लाह का शुक्र अदा करें, ताकि अल्लाह हमारे उस नेमत में इजाफा फरमाए। हजरात, मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले तो उसका शुक्र बजा लाओ, ताकि तुम्हें अल्लाह ताला और भी नेमतें अता फरमाए, उन नेमतों में बरकतें अता फरमाए। इसी ताल्लुक से कुरान ने इरशाद फरमाया, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। लेकिन आज अगर जाविया निगाह डाली जाए, मुसलमानों, अल्लाह की नेमत हमें मिली है, बहुत सारी नेमतें, मैं सिर्फ एक नेमत की बात नहीं करता, लातादाद नेमतें। खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन ताअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें रब तबारक व तआला ने हमें अता किया है, इतनी नेमतों से हमें नवाजा है। हर पहलू पे जिस तरफ नजर डालें अल्लाह ही की नेमतें हैं, जिसके सहारे हम जिंदगी काट रहे हैं, जिसके जिसकी तलाश में हम दुनिया की दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर अल्लाह हमें अता ना करे तो यकीनन हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे, गरीब और मिस्कीन हो जाएंगे, लाचार और मजबूर बेबस हो जाएंगे। रब का एहसान अजीम है कि उसने हमें नेमतों से नवाजा। उन नेमतों में से एक नेमत औलाद की भी है। अल्लाह अगर औलाद देता है, वही औलाद जबकि विलादत होती है, तो हम और आपका तरीका अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना हनीफ साहब ने जो किया बहुत अच्छा किया। लोगों को खाना खिलाया, अकीका किया, महफिले मीलाद करके, और इस बात का सबूत दिया, किस बात का, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीयत के दायरे में रहकर हम अल्लाह के इस नेमत का शुक्र बजा लाते हैं, ताकि अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाए। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, आज हम और आप कहते हैं हम सच्चे आशिक़े रसूल हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के शहदाई हैं। आओ मैं आपको बताता चलो, बहुत सारी नेमतें मिलती हैं, उन्हीं नेमतों में हम और बहुत सारे अफ़आल ऐसे करते हैं जो शरीयत के खिलाफ कर बैठते हैं, शरीयत के खिलाफ हम कदम उठाते हैं। लेकिन कभी हमने गौर किया है ये नेमत हमें अल्लाह ने दिया है, आज उसके मर्जी के खिलाफ हम कदम उठा रहे हैं। इसका अगर कहीं गलत इजाला हो गया तो हम कहीं के ना रहेंगे। आज यही जाविया देखा जाए, आज हमारा ये जहलपरा की सरजमी है, यहाँ सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं। एक बहुत अजीम गांव है और एक नामवर और मशहूर गांव है, उलमा का मस्कन कहा जाता है तादाद के एतबार से, और अगर सुन्नियत के एतबार से कहा जाए तो इसे मरकज भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी वो हस्तियां मौजूद हैं जिनके बदौलत से इस गांव को शोहरत मिली है, जिनके सदक़े में इस गांव को शोहरत मिली है, इज्जत मिला है। लेकिन आज जब निगाहें डाली जाए तो इस गांव के अंदर खोखलापन नजर आता है। सबब क्या है, वजह क्या है? अगर पूछा जाए तो सीना ठोक के कहते हैं हम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं, अपनी औलाद को कुर्बान करने वाले हैं, हम अपने सर को कटाने वाले हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे जबान से कह लेने से तुम सच्चे आशिक़े रसूल नहीं हो सकते हो। तुम अपने जबान से कह लेने से तुम अपने नबी की बारगाह में अपने सर को कलम नहीं कसा सकते। ये तो सिर्फ झूठे वादे हैं, ये तो सिर्फ जबान से कहने वाली बातें हैं, ये सिर्फ दिखावे की गुफ्तगू है। अगर हकीकत होती तो आज इस महफिल पाक में सबूत मिलता कि हम नबी के मिलाद में शिरकत करके इस बात का सबूत देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पर अपनी जान को बहुत बड़ी, ये यहाँ पर बैठने का भी सबूत नहीं दे सकते। भाई मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में हम आज दम भरते हैं। हम मैं दम भरने की बात आए तो बता दूं, अगर मैं ये कहूँ लोगों से, आए लोगों सुनो सुनो, मैं इस जिले का एक नेता हो तो लोग कह सकते हैं हो सकता है होने वाला नेता हो। अगर मैं ये कह दूं कि मैं इस जिले के मजीर, इस थाने का थानेदार हो, लोग कहेंगे कैसी बात कर रहा है। अगर मैं कह दूं इस सूबे का मैं जो है सीएम हो तो लोग कहेंगे कैसी
गुफ्तगू कर रहा है। अगर मैं कह दूं कि मैं इस मुल्क का पीएम हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, कोई नहीं मानेगा। इसलिए कहेंगे ऐ मौलाना जरा होश संभाल कर गुफ्तगू करो। क्या आप अपने आप को प्रधानमंत्री कह दोगे, आप अपने आप को मुख्यमंत्री कह दोगे तो कोई मान लेगा, हम तस्लीम कर लेंगे? हरगिज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वजह क्या है, सबब क्या है ना करने की? सबब ये है, आप ये कहेंगे मौलाना प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत कोशिशें करनी पड़ती है, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लोगों को छोड़ना पड़ता है, फिर रात एक करना पड़ता है, दौलत को खर्च करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिशें करनी पड़ती है, तब जाकर हुकूमत की एक कुर्सी मिलती है जिसे हम प्रधानमंत्री की कुर्सी कह सकते हैं। तब हम मानेंगे जब आप इलेक्शन जीतोगे, जब आप वोट पाओगे, जब आप कामयाब होगे, जब आपको सनद मिलेगी, तब हम आपको पीएम मानेंगे बिना तशबीह तमसील। इसी तरीके से अगर आप अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हो, नबी का दीवाना कहते हो, नबी का सजाई कहते हो, नबी का चाहने वाला कहते हो, हम कैसे मान ले? मानने के लिए हमें सबूत चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए, हमें दलील चाहिए। और दलील मांगा गया तो न तो तुम्हारा चेहरा दलील है, न तुम्हारे लिबास दलील है, न तुम्हारे करतूत दलील है, न तुम्हारे रवैये दलील है, न तुम्हारा माहौल दलील है, न तुम्हारे तरीके दलील है। कुछ भी दलील नहीं है। बस कह देने से कोई बात मानी नहीं जाती। बस इतना कहना चाहता हूँ कि सुना करता था आदम का निकलना खुल्द से, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से। मुसलमानों, सच्चा आशिक़ रसूल मानने के लिए, कहलवाने के लिए हमें इश्क का सबूत देना पड़ेगा, हमें प्रूफ देनी पड़ेगी, हमें दलील पेश करनी पड़ेगी। आप खुद सोचें हमारे पास क्या दलील है? क्या हमारे चेहरे में ऐसी दलालत है? क्या हमारे वज़ाक़ता में इसका सबूत है? क्या हमारे लिबास में इसकी दलीलें हैं? क्या हमारे माहौल में इसके सबूत है? कुछ भी नहीं है। आज अगर बूढ़ा नहीं, बच्चा नहीं, नौजवानों को देखा जाए, नौजवानों को नहीं, बूढ़ों को देखा जाए, ये कौन सी दलील पेश करते हैं? आप देखा जाए, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, रात के 1 बजे तक मोबाइल में गुफ्तगू कर सकता है, मोबाइल में वक्त ज़ाया कर सकता है, लेकिन महफिल रसूल में नहीं आ सकता, मिलाद मुस्तफा में शिरकत नहीं कर सकता। ऐ मेरे मजलत के शहजादों, तुम्हें किस चीज ने रोक रखा है? रात की तारीखियों को मोबाइल के स्क्रीन पर गुजार रहे हो। अरे याद करो, एक दिन तुम्हें इस दुनिया से जाना भी है। नबी की बारगाह में जब पहुंचोगे, नबी सामने मौजूद होंगे, मेरे आका के सामने पेश किया जाएगा, रब की अदालत में तुम्हारी हाजिरी होगी, तो किस शक्ल को लेकर जाओगे? क्या सबूत पेश करोगे? वही मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल पर सर्फ होने वाले औकात को पेश करोगे। आओ दलील आज बना लो, सबूत आज बना लो, प्रूफ आज बना लो। इसलिए आज ने उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, दलील बना लो, सबूत बना लो। आओ मैं आपको बताता हूँ, आज मेरे मिल्लत का शहजादा है, आज हमारे दरमियान रहने वाले नौजवान की जमात है। ये ऐसी जमात है जो मोबाइलों में मुस्तगरक होकर वक्त तो जाया कर देते हैं, होटलों पे बिता देते हैं, घर के किसी कब्जे में 4-6 लोग बैठकर फेसबुक चलाकर वक्त जाया कर देते हैं। महफिल रसूल में बैठकर इश्क का सबूत नहीं दे सकते हैं, नबी की मोहब्बत का प्रूफ नहीं दे सकते हैं। आओ मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मुसलमान हैं जो नबी की महफिल में कुछ वक्त नहीं दे पाते हैं। आओ मैं आपको उस नबी की बारगाह में लेकर चलता हूँ जब नबी के नाम पर मर मिटने की कहने की बारी नहीं। आज हम कहने वाले हैं, वो मर मिटने वाले थे। आज हम सिर्फ जबान से आहें भरने वाले थे, वो सर कटाकर सबूत देने वाले थे। यही जंगे ओहद है जो मजहब इस्लाम की एक अजीम जंग हुई थी। जंगे ओहद जब मेरे नबी सबबंदी करने लगे, सिपाहियों की जमात को इकट्ठा करने लगे, जब सिपाहियों को तरतीब देने लगे, जब फौज को तैयार करने लगे, मुसलमान इस्लाम की बका के खातिर लोगों को इकट्ठा करने लगे, तो ऐ मुसलमानों, उस वक्त के अफराद अगर बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं,
चलने की ताकत नहीं है, नबी की बारगाह में पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, हम भी अपने नबी की बारगाह में अपनी जान पेश कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम भी मजहब इस्लाम की खातिर अपने खून को बहाकर इसकी खेती को हरा भरा करना चाहते हैं। मेरे नबी ने कहा ऐसा है, मजहब इस्लाम बूढ़ों की इजाजत नहीं देता, बच्चों की इजाजत नहीं देता। जितने बूढ़े हैं निकल जाएं, जितने बच्चे हैं निकल जाएं। बच्चों को निकालना मेरे नबी ने शुरू किया। आओ देखो प्यारे, छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सोचा नबी एक तरफ से निकालते हुए आ रहे हैं, अभी हमें भी निकाल देंगे। और मजहब इस्लाम के जो सिपाही, जो मुजाहिदीन जा रहे हैं शाम शहादत पीने के लिए, उस मकाम से हम महरूम रह जाएंगे, उस मनसब से हम हट जाएंगे। इसलिए उन्होंने देखा कि मौका गनीमत है। अब वो कुछ कोशिश लगाने लगे, कुछ बहाने ढूंढने लगे, कुछ ऐसा हीला तलाशने लगे। फिक्र ने काम किया, नबी ने कद नापना शुरू किया। जिनके कद बड़े थे उन्हें ले लेते थे, जिनके कद छोटे थे बच्चों में उन्हें निकाल देते थे। इस तरीके से अब जब छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने एड़ियों को उठा लिए, पंजों के बल खड़े हो गए ताकि नबी हमें भी मजहब इस्लाम के सिपाहियों में शामिल कर ले, फौजियों में शामिल कर ले, नबी के नाम पर मर मिटने वालों में शामिल कर ले। मुसलमानों एड़िया उठा लिए, पंजों पर खड़े हो गए। नबी ने जब उनके इश्क को देखा और इसके जज्बात को देखा, इनके वलवला अंगेज इस मोहब्बत को देखा, जब उनके स्टेशानी पर चमकते हुए नूरानियत को देखा, नबी मुस्कुरा देते हैं, वही कामयाब हो गए। अरे मुसलमानों, वो हमारी कौम के बच्चे थे, जान देने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। आज के बच्चे हैं महफिल मिलाद में न जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वो बच्चे थे, वो शहजादे थे, और उस वक्त की माएँ भी अपने बच्चों को तैयार करके भेजती थी, जाओ मजहब इस्लाम की बका के खातिर मैदान कारसार में जाओ। आज की माएँ हैं अपने बच्चों को महफिल मिलाद में जाने से रोकती हैं, ठंडक लग जाएगी, तुम घर में महफूज हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों को ठंडक लगती है, मगर उनके बच्चों की तो जान जा रही थी। उनके बच्चों के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, उनके बच्चों के जिस्म के टुकड़े किए जा रहे थे। क्या उन्हें दर्द नहीं था? क्या उन्होंने अपने पेट में परवरिश नहीं किया था? क्या उन्होंने अपना खूने जिगर नहीं पिलाया था? ऐ मुसलमानों, इश्क का सबूत पेश करो, इश्क बढ़ाओ, इश्क के जो दलीलें हैं उसको पेश करो। ये सिर्फ कह लेने से कोई ये ना कह दे हम मुसलमान हैं। आज बाप दादा की विरासत में पाए हुए इस दीन को हम आप एक खिलौना समझते हैं। इस दीन की क्या अहमियत है, इस दीन के क्या वकार है। इस दीन को हासिल करने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उनके दिलों से पूछो इस दीन की अहमियत क्या है। अगर पूछना है तो खालिद बिन वलीद से पूछो, अगर पूछना है तो हजरत बिलाल से पूछो, अगर पूछना है तो हजरत सलमान फारसी से पूछो, अगर पूछना है तो उन मुकद्दस, उन मुआतबर, उन शहजादों से पूछो जिन्होंने कुर्बानियां देकर इस्लाम की बका के खातिर अपनी जान तो क्या सब कुछ निछावर करके और ये कह दिया है परवरदिगारा ये एक जान है, अगर हजारों जान हो तो इस मैदान कारज़ार में पेश कर करके हम दीन को बचाएंगे। तेरी रज़ा की खातिर हजारों जाने करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत का सबूत पेश करो, मोहब्बत की दलीलें बनाओ। सिर्फ कह लेने से नहीं होता, हम सच्चे आशिक़े रसूल हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत सीने में बसाओ। अगर मोहब्बत बसा लिए तो फिर इंशाअल्लाह ताला की मोहब्बत से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। ऐ मुसलमानों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, इसी में कामयाबी है। और सच्ची मोहब्बत ये है कि नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के बताए हुए रास्ते पर चलो। आज मौलाना हनीफ साहब ने अपने बच्चे की विलादत के मौके पर ये महफिल मिलाद सजाया। क्यों सजाया, किस बुनियाद पर सजाया? इन्होंने नबी की मोहब्बत का सबूत पेश किया, दलील पेश किया, इन्होंने सजाया और हमें सुनकर हमें इसमें शिरकत करके मोहब्बत का सबूत पेश करना चाहिए। वो ऐसे मेरे नबी की जब विलादत हुई, मेरे नबी जब पैदा हुए, हजरत आमना फरमाती है जब मेरा शहजादा पैदा हुआ
अपनी पेशानी को सारे जमीन पर रखा और सबसे पहले रब की तस्बीह बयान की। रब की तस्बीह बयान करने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ परवरदिगारा, मेरी उम्मत की शफाअत, मेरी उम्मत के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे उम्मत के मेरे हवाले कर दे। ऐ मुसलमानों, अपने नबी की ये शान है, मेरे आका अपनी विलादत पर, अपने मीलाद पर हम गुनहगार उम्मतियों को याद किया, हम गुनहगार उम्मतियों को याद फरमाया। तो गुनहगार उम्मतियों के ज़ुर्रियत ने जो उस वक्त आलमे रोया में थे, सबने अलल ऐलान लब्बैक कहते हुए ये परचम लहराया, या रसूल अल्लाह अपने मीलाद पर आप हम गुनहगारों को नहीं भूले, हम गुनहगार भी वादा करते हैं आपके मीलाद को सुबह क़यामत तक नहीं भूल सकते। इसलिए खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है उनका सुनाते जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिलाद मेरे महबूब या रसूल अल्लाह आप अपने मिलाद पर हमको नहीं भूले, तो यकीनन जिनकी ज़ुर्रियत ने नबी के मिलाद पर लब्बैक कहा था, आज यही को तौफीक मिलती है नबी के मिलाद में शिरकत करने की, नबी के मिलाद को सजाने की। इसीलिए अहले सुन्नत का जमात का ये मामूल है, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो, चाहे जो है दुख का मौका हो, चाहे पैदाइश हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई मुसीबत हो या किसी नेमत के मिलने का मौका हो, इन तमाम मौकों पे हर मौके पर बंदा सब भूलता है, लेकिन सच्चा आशिक रसूल नबी के मिलाद को नहीं भूलता है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। ऐ मुसलमानों, नबी से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्ची मोहब्बत रखो, नबी के मोहब्बत को अपने सीने में बसा कर रखो और उसको अमली जामा, नबी के सुन्नत को अमली जामा पहनाओ। यही नबी की सुन्नतें सबूत हैं। जो अगर ऐसा सबूत हम पेश कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कल मैदानी महशर में भी कामयाब रहेंगे। हज़रात वक्त होता तो मैं एक तकरीर करता, बस आपकी तादाद को मद्देनजर रखते हुए चंद जुमले मैंने आपके हवाले कर दिया है। अगर आपको तक ये बात अच्छे अंदाज में पहुंची हो तो इंशाअल्लाह इसको अमली जामा पहनाना, और अगर अच्छे अंदाज में ना पहुंची हो तो आप मेरे लिए दुआए खैर करना और उसे वापस कर देना। मैं इतना आपकी गैरत को बेदार करना चाहता हूँ। ऐ मुसलमानों, अब नहीं होश में आओगे तो कब आओगे? अब इससे भी बुरे वक्त आप देखना चाहते हो क्या? इससे भी ज्यादा जिल्लत अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहते हो? जब तक हम नबी के चाहने वाले थे, जब तक हम नबी से मोहब्बत करने वाले थे, जब तक हम नबी के नाम पर बगैर किसी एतराज के मन मिटने वाले थे, उस वक्त तक हमें इज्जत भी मिलती थी, शोहरत भी मिलती थी, दौलत भी मिलती थी, हर महाज पर हम कामयाब थे। और जब से हमने झूठे ठकोसने देना शुरू कर दिया है, जब से हमने झूठे वादे करना शुरू कर दिया और झूठी मोहब्बत का जो है एहसास दिलाना शुरू कर दिया, तब से हम जिल्लत पर मुसल्लत हो गए, जिल्लत हम पर मुसल्लत हो गई। तब से हम जलील और रुसवा किए जा रहे हैं, तब से हमें गिरी नजरों से दिखाया जा रहा है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है। अभी वक्त है, होश में आ जाओ, अभी समझ जाओ, एक हो जाओ, अभी एकजुट हो जाओ। जहां नबी का जिक्र हो, नबी का नाम आ जाए, एक लब्बैक कहते हुए एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। कसम खुदा की मुसलमानों, जब 313 नबी के नाम पर खड़े होकर पूरे दुनिया में इंकलाब पैदा कर सकते हैं, तो आज अगर हम एक गांव मिलकर, एक मोहल्ला मिलकर, एक सूबे में, एक जिले में, एक करिए में, एक कस्बे में, एक खित्ता में नबी के परचम को लहरा सकते हैं। आज भी हमारे जिस्म में खून है, बस इश्क नहीं है, ईमान नहीं है, वो अकीदत नहीं है, वो प्यार नहीं है। दुनिया से मोहब्बत को तर्क करो, सच्ची मोहब्बत अगर करनी है तो अल्लाह और रसूल से करो और उनकी रज़ा के साथ खड़े हो जाओ परचम इस्लाम को लेकर और ऐलान कर दो कि इस्लाम के शेरों को छेड़ेगा कोई, वरना हम मिटते मिटाते ही दुनिया से मिटा देंगे। मोहम्मद है मताए आलम, इजाज़ से प्यारा, पिदर मादर बिरादर शान और औलाद से प्यारा। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक है, शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।